तो इस फ्राइडे को एक नई, दो नई बल्कि पांच मूवीज रिलीज हुई हैं, जिसमें से दो बड़ी मूवीज हैं रेड 2 और एमसीयू की थंडरबोल्ट्स। दोनों ही मूवीज मैंने देख ली हैं एंड आज के इस वीडियो में एक एक करके मैं इन दोनों ही मूवीज का रिव्यू करने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं अजय देवगन और रितेश देशमुख स्टारर मूवी रेड 2 की, जो कि 2018 में रिलीज हुई रेड मूवी का ही डायरेक्ट सीक्वल है। जहां पहली वाली रेड मूवी के मेन एंटागनिस्ट सौरभ शुक्ला थे, जो कि इस वाले पार्ट में भी बढ़िया सपोर्टिंग रोल में नजर आते हैं, बट इस पिक्चर में मेन विलन का रोल प्ले किया है रितेश देशमुख ने। लगभग 2 घंटे 20 मिनट ड्यूरेशन वाली ये मूवी पूरी तरह से अपने फर्स्ट पार्ट का ही टेम्पलेट पकड़कर चलती है, जहां अजय देवगन का कैरेक्टर अभय पटनायक फिर एक बार एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन यानी कि रितेश देशमुख के घर पे शक के बिना पर रेड मारने जाता है। एंड ठीक पहले ही पार्ट की तरह इनिशियली तो उसको वहां पर कुछ नहीं मिलता, बट फिर धीरे धीरे उसे रितेश का असली गेम प्लान समझ में आता है और ठीक यहीं से दोनों के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। एंड में कौन किस पर भारी पड़ता है ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। अब वैसे तो किसी पीएचडी डिग्री की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि मूवी के एंड में कौन जीतेगा, बट थ्रू आउट द स्क्रीन प्ले जिस तरह से चीजें अनफोल्ड होती हैं वो देखकर मजा जरूर आता है। बिना टाइम वेस्ट करे ये मूवी अपने पहले सीन से ही आपको एंगेज कर लेती है एंड थ्रू आउट द रन टाइम आपको मोबाइल छूने का मौका बिल्कुल नहीं देती। पिक्चर की राइटिंग काफी अच्छी है, जहां इसके फर्स्ट और सेकंड हाफ दोनों में आपको रेगुलर इंटरवल्स में अच्छे खासे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, जिसके चलते ये मूवी आपको अच्छे से एंटरटेन करती है। परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें तो अजय देवगन की एक्टिंग बिल्कुल पहले पार्ट जैसी ही है, जहां वो पूरी तरह से अपने कैरेक्टर को अंडर प्ले करके चलते हैं। इनफैक्ट उनकी रीसेंट पास्ट में रिलीज हुई सारी मूवीज में भी बिल्कुल सिमिलर ही तरह की एक्टिंग देखने को मिली है हमें, बट यहाँ पर उनकी ये वाली एक्टिंग उनके कैरेक्टर को एकदम अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। इसके बाद रितेश देशमुख एज अ करप्ट पॉलिटिशियन इज सिंपली ब्रिलियंट। मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो कि इनिशियली तो ऐसा फील करवाता है कि उस जैसा देव मानुष पूरी दुनिया में कोई नहीं है, एंड फिर बाद में धीरे धीरे अपना हरामी अवतार अनलीश करता है और रितेश ने उतने बढ़िया तरीके से उस कैरेक्टर को अप्रोच और जस्टिस दिया है। इसके अलावा पिक्चर की सपोर्टिंग कास्ट की अगर बात करूं तो वानी कपूर को छोड़कर बाकी सभी एक्टर्स अपने अपने कैरेक्टर में एकदम बेहतरीन लगे हैं। स्पेशली अमित सियाल, जो कि एक ऑलरेडी अच्छे सेकंड हाफ में और भी ज्यादा जान फूंक कर चले जाते हैं। ही सिंपली सुपर्ब इन द मूवी। पिक्चर की प्रॉब्लमेटिक जोन की अगर बात करें तो इसके फर्स्ट हाफ में कुछ अनवांटेड सॉन्ग्स हैं, जो कि अगर नहीं भी होते तब भी काम चल जाता, बट थैंकफुली वो जल्दी खत्म हो जाते हैं एंड मूवी के ओवरऑल फ्लो को उतना ज्यादा हार्म नहीं करते। ऑल्सो पिक्चर में भारी भरकम स्टेक्स की भी मुझे थोड़ी कमी फील हुई। मतलब अजय देवगन के कैरेक्टर को रितेश के कैरेक्टर से जिस लेवल का खतरा महसूस होना चाहिए था वो फील नहीं हुआ। राइटिंग वाइज थोड़ा और मेनेसिंग एंड इंटिमिडेटिंग बना सकते थे रितेश के कैरेक्टर को, ताकि उसको देखकर ऐसा फील आता कि अब इससे कैसे निपटेगा अजय देवगन। ऑल्सो पहले वाले पार्ट में जो दादी का कैरेक्टर था, जो कि मूवी के अंदर एक नेक्स्ट लेवल ट्विस्ट लेकर आता है, वैसे एक कैरेक्टर की यहाँ पर भी कमी खल रही थी। हैविंग सेड दैट, भले ही रेड 2 पार्ट 1 के कंपैरिजन में थोड़ी हल्की साबित होती है, बट ओवरऑल मेरे लिए डेफिनेटली एक अच्छी एंगेजिंग और एंटरटेनिंग वॉच थी। अब बात करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रिलीज हुई मूवी थंडरबोल्ट्स की, जो कि मेरे लिए पर्सनली एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सरप्राइज निकली। अब देखो, ये बात हम सब मार्वल फैंस जानते हैं कि एंड गेम के बाद से एमसीयू कंटेंट की क्वालिटी का रेशियो बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं रहा, फिर चाहे वो इनकी वेब सीरीज हो या फिर मूवीज। कभी नो वे होम, लोकी और डेडपुल वुल्वरिन जैसी मूवीज एंड सीरीज को देखकर लगता है कि मार्वल इज बैक, तो कभी शी हल्क जैसे डिजास्टर्स को देखकर लगता है मार्वल इज डेड। बट एक बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि एंड गेम के बाद से मार्वल ने बिल्कुल भी सेफ खेलने की कोशिश नहीं करी, बल्कि डिफरेंट कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन के साथ एक्सप्लोर किया, फिर चाहे ज्यादातर मुंह की क्यों ना खानी पड़ी। एंड आज थंडरबोल्ट्स को देखने के बाद ऐसा फील हुआ कि अब जाकर कहीं एमसीयू ने फाइनली अपनी पुरानी मूवीज वाले उस एक्स फैक्टर को एक बार फिर से फिगर आउट कर लिया है, जिसमें एक्शन के साथ साथ हर एक कैरेक्टर में एक इमोशनल डेप्थ देखने को मिलती थी, जिससे इंस्टेंट कनेक्ट बैठ जाता था। मुझे याद है कि जब थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर रिलीज हुआ था, तब काफी सारे फैंस ने ऑलरेडी इस मूवी को मार्वल्स अनदर अपकमिंग ट्रैश समझकर रिजेक्ट कर दिया था, एंड मेरी तरह काफी लोगों को इससे डीसी के सुसाइड स्क्वाड वाली फील भी मिल रही थी। बट आज जिस किस्म का एक्सपीरियंस मैं इस मूवी से लेकर आया हूं ना, उसके चलते अब पूरे कॉन्फिडेंस से बोलना चाहूंगा कि द ओजी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इज बैक। जो कोई भी फैंस काफी टाइम से एमसीयू का कोई भी कंटेंट फॉलो नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट डिसअपॉइंटमेंट, वो गारंटेड इस मूवी को देखने के बाद दोबारा से इमोशनल और पंप होने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स जैसी मूवी के लिए। अपने ट्रेलर से एक सस्ती एवेंजर्स या सुसाइड स्क्वाड वाला फील देने वाली ये मूवी आपको एंटरटेन करने के साथ साथ वो इमोशनल किक देगी जिसका आपको इतने टाइम से इंतजार था। यस, मूवी स्टार्टिंग में डेफिनेटली थोड़ा टाइम लेती है अपने कैरेक्टर्स और प्लॉट को सेट करने के लिए, बट वंस दे आर डन विद इट देयर इज नो लुकिंग बैक। धीरे धीरे एकदम फाड़ू तरीके से ग्रो करती है इन सभी एंटी हीरोज के बीच की केमिस्ट्री, जो कि पिक्चर के एंड तक आते आते सच में एक टीम की तरह फील होने लगते हैं, एंड दैट टू एफर्टलेसली। इनफैक्ट ये मूवी एक्सट्रीम डार्क इमोशनल स्पेस में जाने से भी बिल्कुल नहीं कतराती, जो कि मेरे हिसाब से इसकी सबसे बड़ी
हाईलाइट है। पिक्चर का एक्शन, वीएफएक्स एंड परफॉर्मेंसेस सब के सब एकदम टॉप नॉच हैं एंड आई सिंपली लव्ड सेंट्री। मतलब क्या बाप लेवल तरीके से इंट्रोड्यूस किया है यार इस कैरेक्टर को। एंड अगर आप ऑलरेडी अब इस मूवी को देखने का मन बना चुके हैं तो इसको देखने से पहले याद रखना ब्लैक विडो मूवी और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज को देखना मैंडेटरी है, वरना येलेना और जॉन वॉकर वाले कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर से कनेक्ट बिठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड सीरियसली येलेना एंड बकी तो जान है भाई इस मूवी के, इसलिए इसे देखने से पहले अच्छे से इंश्योर कर लेना कि आप इन सभी कैरेक्टर्स के साथ बहुत ज्यादा नहीं तो ठीक ठाक तरीके से फैमिलियर हो। ऑल्सो मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं, जिसमें से एक मिड क्रेडिट सीन है जो कि काफी मस्त है, बट दूसरे वाला प्रॉपर पोस्ट क्रेडिट सीन है जो कि आपको फुल टू एक्साइटेड कर देगा एमसीयू के फ्यूचर के लिए। एन एब्सोल्यूट मस्ट वॉच फॉर ऑल दी कट्टर एमसीयू फैंस, डोंट मिस इट। तो बस भाई लोग आज के रिव्यू में इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।